हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन की, यानी ऑल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का जो वर्ड है वो बना है प्री प्लस पोजिशन। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, किसी वर्ड की स्थिति से पहले आने वाला वर्ड। तो किसी शब्द से पहले आने वाले वर्ड को ही आप प्रपोजिशन कहते हैं। तो हम बात करते हैं, पहला वर्ड है हमारा इन। इन यानी मैं। यहाँ जो वर्ड दिया गया है मैं मतलब इन, जो यूज़ किया जाता है बिफोर बिग प्लेस। बिफोर बिग प्लेस यानी बड़े बड़े स्थानों से पहले इन का प्रयोग किया जाता है। एंड लिखा हुआ है एनी सर्किल एरिया। सर्किल एरिया का मतलब होता है कि कोई भी एक राउंडेड एरिया या फिर वो एक वर्गाकार। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ किसी बंद जगह में है तो आप इनका प्रयोग करते हैं, जो हम एक सेंटेंस के अनुसार ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं आगरा में हूँ। तो मैं आगरा में हूँ यानी आगरा एक बड़ी जगह है, उसके अंदर में हूँ तो इट इज़ इन लगता है, यानी बड़ी जगह हो गई। तो बड़ी जगह के लिए आप लगाते हैं इन। मैं आगरा में हूँ तो आई एम इन आगरा। आप आगरा में हैं तो बनता यू आर इन आगरा, तो इन लगाएंगे यहाँ। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप बैंक में हो। बैंक, बैंक के अंदर हैं आप। तो क्या आप, जब क्या पहले आ जाए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जानी है, क्योंकि है हूँ है मैं, आर पहले होता है। तो क्या आप आर यू इन बैंक, क्या आप बैंक में हैं। अगला सेंटेंस है आपका मोबाइल जेब में है। मोबाइल यानी मोबाइल जो है वो जेब में यानी जेब के अंदर है। और जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो हमने सीखा है कि इन लगाएंगे। मोबाइल जेब में है तो मोबाइल इज़ इन पॉकेट। जो चीज़ है वो मोबाइल है यानी एक है, इस वजह से इज़ लगाया हमने। पॉकेट में यानी इन पॉकेट, तो किसी के अंदर इन। अगला किताब बस्ते में थी। अब यहाँ थाती थे आ गया, तो हमने सीखा है कि हैं हूँ हैं की बात करें तो इज़ एम आर, थाती थे की बात करें तो वॉज वर, होगा होगी होंगे की बात करें तो विल बी एंड शैल बी। तो यहाँ बात हो रही है था। तो किताब यानी द बुक, थी यानी वॉज, बस्ते में यानी बस्ते के अंदर, बस्ते में यानी बस्ते के अंदर, तो इन बैग। तो बनेगा सेंटेंस द बुक वॉज इन बैग। अगला सेंटेंस है उसका दोस्त लैब में होगा। यहाँ बात उसके दोस्त की हो रही है। उसका दोस्त यानी हिज फ्रेंड, जैसे मैंने कहा होगा होगी के लिए विल बी, हिज फ्रेंड विल बी इन लैब, लैब में। उसका दोस्त लैब में होगा, हिज फ्रेंड विल बी इन लैब। आपने सीखा कि जो चीज़ें किसी चीज़ के अंदर, किसी जगह के या कोई एक बंद चीज़ है और उसके अंदर कोई चीज़ है तो दैट इज़ अ इन लगाना है हमें। अगला प्रपोजिशन है हमारा एट। एट यानी पर। यहाँ आप लगाते हैं बिफोर स्मॉल प्लेस। जब आप एक बड़ी जगह की बात करते हैं तो लगाते हैं इन, और जब आप छोटी जगह की बात करते हैं तो लगाते हैं आप एट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं चौराहे पर नहीं हूँ। तो नहीं हूँ यानी मैं यानी आई एम, नहीं के लिए नॉट, चौराहे पर एट क्रॉसिंग। चौराहा एक छोटी जगह के अंतर्गत आता है, इस वजह से आप एट लगाएंगे। मैं चौराहे पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट क्रॉसिंग। क्या आप स्टेशन पर हो। तो स्टेशन भी एक छोटी जगह के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ स्टेशन पर एट आएगा स्टेशन के लिए। क्या आप, तो आर यू एट स्टेशन, सवाल पूछा जा रहा है इस वजह से आर लगाना है हमें। मतलब हिंदी वर्ड क्या अगर वाक्य के पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वह दरवाजे पर था। वह यानी ही, था यानी वॉज, दरवाजे पर एट डोर। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि जो दरवाज़ा है, अक्सर लोग दरवाजे के नीचे ही खड़े होते हैं, ना कि दरवाजे के ऊपर। अगर आप दरवाजे का जो गेट होता है उसको पकड़ कर लटक जाते हैं तो पर के लिए ऑन आता है, जो आगे आप सीखेंगे। लेकिन यहाँ दरवाजे पर चढ़ने की बात नहीं हो रही है। दरवाजे के आसपास ज़मीन पर जब हम खड़े रहते हैं तो वहाँ एट लगता है, और जब आप दरवाज़ा यानी डोर को पकड़कर लटक जाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं तब प्रपोजिशन ऑन आता है, जो आप आगे सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ आप एट लगाएंगे कि वहाँ ऊपर की बात नहीं हो रही, ज़मीन की बात हो रही है कि वो दरवाजे के नज़दीक खड़ा है व्यक्ति, इस वजह से वह दरवाजे पर था। ही वॉज एट डोर। अगला सेंटेंस है क्या वह ढाबा पर होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय में वो ढाबा पर होगा।
तो क्या के लिए विल, देखो विल बी दो वर्णों से बना हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को पहले ले आएंगे सिर्फ आप। विल ही बी ढाबा यानी मोटेल, जिसके लिए एट आएगा, तो क्या वह ढाबा पर होगा? विल ही बी एट मोटेल। जो छोटे छोटे होटल होते हैं उन्हें आप एक तरह से ढाबा कहते हैं, इस वजह से ढाबा यानी मोटेल। होटल होता तो होटल, HOTEL, और जो छोटे जो रोड पर अक्सर मिलते हैं वो ढाबा होते हैं, दैट इज़ अ मोटेल। अगला है वह राजीव चौक पर था। वह राजीव चौक पर था, देखो दिल्ली एक बड़ी जगह है और उसके अंदर एक राजीव चौक बताया गया है, तो एट आना है। वह राजीव चौक पर था, वह यानी ही, वॉज था के लिए वॉज, राजीव चौक पर, एट राजीव चौक, यानी प्रपोजिशन होता ही है उस स्थान उस जगह से पहले आने वाला वर्ड प्रपोजिशन। तो यहाँ बात हो रही है राजीव चौक की, तो राजीव चौक से पहले प्रपोजिशन लगाया जाएगा एट। तो वह राजीव चौक पर था, ही वॉज एट राजीव चौक। अगला है क्या आप सेंटर पर होंगे। क्या आप सेंटर पर होंगे, फ्यूचर की बात है। देखो सेंटर भी एक छोटी ही जगह होती है, भले आप उसके अंदर जाके पढ़ते क्यों ना हो, जब आप अंदर जाते हैं तो वो क्लास होती है, लैब होती है, इस वजह से वो इन हो जाता है, इन क्लास, इन लैब, इन कंप्यूटर लैब, इन इंग्लिश लैब, इंग्लिश क्लास, तो दैट इज़ अ। लेकिन जो वो पूरा एरिया होता है जहाँ पढ़ाया जाता है, जिसे नाम दे दिया जाता है एक, तो वो एक सेंटर होता है। तो जब आप उसे सेंटर नाम देंगे तो सेंटर के लिए एट आएगा, लेकिन सेंटर के अंदर जब आप क्लास में चले जाएंगे तो इन आएगा, लेकिन यहाँ सेंटर की बात हो रही है तो इस वजह से आपको एट लगाना होगा। क्या आप सेंटर पर होंगे, विल यू बी एट सेंटर। जो प्रपोजिशन है वो उस वर्ड उस नाउन से पहले ही आएगा जिसकी बात हो रही है। सेंटर पर एट सेंटर, क्लास में इन क्लास, चौराहे पर एट क्रॉसिंग, दरवाजे पर एट डोर। तो प्रपोजिशन उस वर्ड से पहले आएगा जिसकी स्थिति बताई जा रही है। अगला प्रपोजिशन है आपका ऑन। ऑन जब लगता है जब स्पर्शता की बात हो, टचिंग की बात हो, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, तब आप लगाते हैं ऑन। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श में है तो ऑन आता है। जैसे मैंने बताया कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति है, तो अगर दरवाजे को पकड़कर लटक गया है तो वो दरवाजे के ऊपर हो जाएगा, यानी ऑन डोर। लेकिन दरवाजे के आसपास कहीं खड़ा है तो एट डोर आएगा। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं छत पर था, यानी जो छत होती है और जो व्यक्ति चढ़ जाता है सीढ़ियों से और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया, तो छत के ऊपर यानी ऑन, किसी के चीज़ के ऊपर आ जाना क्या होता है, ऑन। था यानी वॉज, छत पर ऑन रूफ, मैंने बताया जिसकी बात करेंगे उससे पहले ही प्रपोजिशन लगाना है आपको। छत पर ऑन रूफ, लाइक टीवी पर ऑन टीवी, पेड़ पर ऑन ट्री। तो मैं छत पर था, आई वॉज ऑन रूफ। अगला है राम सड़क पर नहीं है। नहीं है हूँ है इज एम आर। तो राम एक नाम है, तो राम इज नॉट, राम नहीं है रोड पर। जो रोड होता है और उसके ऊपर व्यक्ति है तो ऑन रोड। तो राम सड़क पर नहीं है, यानी सड़क के ऊपर ही व्यक्ति चलते हैं तो ऑन रोड। तो राम इज नॉट ऑन रोड। अगला सेंटेंस है क्या राजा पेड़ पर था। देखो थाती थे की बात हो जाए तो वॉज वर, है हूँ है की बात हो तो इज एम आर, होगा होगे की बात हो तो विल बी एंड शैल बी। तो था यानी वॉज। जब क्या पहले आ जाए, क्या राजा पेड़ पर था, वॉज राजा ऑन ट्री, पेड़ के ऊपर, ऑन ट्री, जब पेड़ पर चढ़ जाता है दैट इज अ ऑन ट्री। देखो कुछ सिचुएशन में पेड़ के लिए इन भी लगाते हैं आप, इन ट्री भी होता है, ऑन ट्री भी लगाते हैं। अगला सेंटेंस है पेन मेज पर होगा। पेन मेज पर होगा, मेज है और मेज के ऊपर पेन रखा हुआ है, यानी मेज है एक और मेज के ऊपर जब पेन रखा हुआ है तो ऑन हो जाना है। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो जाती है ऑन, तो द पेन होगा यानी विल बी मेज पर, ऑन टेबल। मैंने बताया है उस शब्द से पहले प्रपोजिशन लगाना है। मेज पर ऑन टेबल, पेड़ पर ऑन ट्री, रोड पर ऑन रोड, छत पर ऑन रूफ। तो जिसके ऊपर की बात हो रही है ऑन। किताब बक्से पर थी, बक्से पर ऑन बॉक्स लगना है इसमें। तो कौन थी किताब, किताब यानी द बुक, थी यानी वॉज, बक्से पर ऑन बॉक्स, तो द बुक वॉज ऑन बॉक्स। तो देखो ऑन की भी हिंदी पर है, एट की भी हिंदी पर है।
तो यहाँ समझना है कि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो ऑन, और जब कोई चीज़ किसी जगह स्थान पर है तो एट। घर पर एट आता है, सेंटर पर एट, क्रॉसिंग पर एट, ऑफिस पर एट, दुकान पर एट। तो ऐसी सिचुएशन में आप एट लगाते हैं। मैं दुकान पर हूँ तो मैं दुकान पर हूँ, मैं दुकान पर तो एट आएगा, आई एम एट शॉप। लेकिन जब दुकान के अंदर घुस जाएंगे आप, अंदर जाके जब सामान लेने जाते हैं तो इन शॉप हो जाते हैं। लेकिन जहाँ आपका कांटा रखा होता है और वहाँ आप बैठते हैं दुकान पर, तो वहाँ एट ही, वो सिचुएशन एट वाली होती है। तो मैं दुकान पर हूँ, आई एम एट शॉप। मैं दुकान में हूँ तो आई एम इन शॉप। अगला प्रपोजिशन है आपका अंडर। जब किसी वस्तु के नीचे होना होता है तब आप लगाते हैं अंडर। यानी एक वस्तु है, कोई वस्तु और उसके नीचे कोई चीज है तो आप लगाना है अंडर। सेंटेंस के अनुसार समझते हैं। मैं पेड़ के नीचे हूँ। देखिए, एक पेड़ होता है, पेड़, और पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो दैट इज अ अंडर। तो मैं पेड़ के नीचे हूँ, आई एम अंडर द ट्री। अगला सेंटेंस है आप छत के नीचे हो। यानी देखो, छत होती है, यानी घर है, घर के अंदर आप हो तो नीचे ये छत है, तो आप छत के नीचे हो तो नीचे वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं आप, तो अंडर लगाएंगे। तो आप यानी यू, हैं यानी आर, नीचे अंडर, छत, छत को यहाँ देखो हमने सीलिंग बोला है, रूफ क्यों नहीं बोला। तो जो रूफ वर्ड है, अगर छत है, कोई घर है, तो छत के ऊपर वाली जो जगह होती है वो रूफ, और ये जो नीचे वाली जहाँ पंखा आप लटकाते हैं वो छत को कहते हैं आप सीलिंग। छत वाला पंखा यानी सीलिंग फैन। तो वो छत के नीचे है तो ही इज अंडर द सीलिंग। लेकिन यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आप छत के नीचे हैं, यू आर अंडर द सीलिंग। अगला सेंटेंस है वह चारपाई के नीचे है। देखो, चारपाई है कोई भी, और चारपाई के नीचे कोई व्यक्ति है या कोई चीज है तो आप लगाएंगे अंडर। तो वह यानी ही, तो किसी के नीचे अंडर। अगला है वह पंखे के नीचे था। देखिए, पंखा जैसे छत होती है, यहाँ पंखा लटका हुआ है और यहाँ कोई व्यक्ति है, तो पंखे के नीचे व्यक्ति हो गया तो वहाँ क्या लगाना है अंडर। तो पंखे के नीचे, तो वो पंखे के नीचे था, ही था यानी वॉज, पंखे के नीचे, अंडर द फैन। अगला है मैं छप्पर के नीचे था। मैं छप्पर के नीचे था। अब देखिए, जो छप्पर जो गाँव में सैडिंग के तौर पे डाल लेते हैं, लाइक कोई भी एक ये इस तरह से यहाँ एक छप्पर और यहाँ रहने लगते हैं, तो छप्पर के नीचे ये थैच है आपका, और यहाँ आप कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो दैट इज अ थैच। इसको थैच कहते हैं, सैडिंग जिसे कहते हैं आप, सैड। तो मैं छप्पर के नीचे था, मैनी आई, मैं था यानी आई वॉज, नीचे यानी अंडर, छप्पर यानी थैच। तो मैं छप्पर के नीचे था, आई वॉज अंडर द थैच। अगला प्रपोजिशन है ओवर। ओवर मतलब ऊपर। जब कोई किसी वस्तु के ऊपर की बात हो, यानी मान लीजिए ये छत से पंखा लटकाया गया है और यहाँ कोई व्यक्ति है, तो अब पंखे की बात बताई जाएगी कि पंखा कहाँ है। तो पंखा कहाँ है, इस इंसान के ऊपर। तो पंखा मेरे ऊपर है, तो ऊपर वाली चीज़ की बात हो रही है, इस वजह से आप लगाएंगे ओवर। तो कौन है ऊपर, पंखा है ऊपर। द फैन वॉज ओवर मी, द फैन वॉज ओवर मी, पंखा मेरे ऊपर था। द फैन वॉज ओवर, तो यहाँ ऊपर की बात हो रही है, इस वजह से आपने लगाया ओवर। ऊपर से पंखा लटका हुआ है और नीचे व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी है, तब ओवर। इससे पहले हमने ऑन सीखा था, तो ऑन का अगर स्पर्श में हो जाएंगे दोनों चीज़ें तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेज है, मेज, और यहाँ पंखा रख दिया जाए, उतार कर, छत से उतार कर रख देते हैं मेज पर, तो ये ऑन वाली पोजीशन हो गई। लेकिन जब मेज है, लेकिन मान लीजिए मेज है ये और ऊपर पंखा लटका हुआ है, ये ऊपर पंखा लटका हुआ और ये मेज, इन दोनों के बीच में दूरी है, तो यहाँ ऊपर की जब बात करेंगे तो ओवर आएगा। तो ओवर में दोनों में गैप रहता है, लेकिन ऑन में वो दोनों एक दूसरे से स्पर्श रहते हैं। तो मेज बिल्ली के ऊपर है, यानी एक मेज है और मेज के नीचे बिल्ली बैठी हुई है, तो दैट इज अ मेज ऊपर हो गई। तो कौन है ऊपर, टेबल है यानी मेज, द टेबल है यानी एज, ऊपर यानी ओवर कैट। अगला प्रपोजिशन लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं आप सामने के लिए, जब आप सामने की बात करें, यानी फेस टू फेस बात हो रही है, यानी जब दो लोग बात कर रहे हैं तो दोनों लोगों के चेहरे एक दूसरे के सामने हो,
लाइक हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये व्यक्ति है और दूसरा ये व्यक्ति है, तो इन दोनों के चेहरे एक दूसरे से मिल रहे हैं, दैट इज अ इन फ्रंट ऑफ। लेकिन ये कि ये व्यक्ति खड़ा है और एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो इसका चेहरा ये है और इसका चेहरा ये है, तो ये एक दूसरे के सामने नहीं देख रहे, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं लगेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ लगेगा। तो देख लेते हैं सेंटेंस। आप मेरे सामने हैं, यानी आप यहाँ खड़े हुए हैं आप, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा चेहरा और आपका चेहरा एक दूसरे के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ ये सिचुएशन होती है। तो आप हैं, यू आर, सामने के लिए हमने सीखा इन फ्रंट ऑफ, मेरे यानी मी, मेरे यानी मी। देखो एक कन्फ्यूजन अगर आपको मेरे कर रहा हो, तो कि जैसे अभी हमने पहले सेंटेंस सीखा था, मेरे पास कार है, तो यहाँ मेरे की आप आई लगा रहे और यहाँ मेरे की मी लगा रहे हो, तो वहाँ मेरे सबसे पहले आ रहा था सब्जेक्ट के तौर पर, तो इस वजह से आई लगाया। लेकिन यहाँ जो मेरे है वो अकेला आ रहा है और लास्ट यूज़ हो रहा है। जब सेंटेंस के अंतिम में मेरे अकेला हो तो आप मी लगाते हैं, और सबसे पहले हो तो आई लगाते हैं। अगर मेरे के साथ कुछ आ जाए, मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे दोस्त, तो माई लगता है। अब वो चाहे पहले हो या बाद, लेकिन मेरे के साथ कुछ आ जाना है। लेकिन जब मेरे अकेला होता है, जब मेरे अकेला है तो पहले आएगा आई और बाद में लगाओगे मी। तो आप मेरे सामने हैं, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। अगला सेंटेंस है, राम आपके सामने है। राम खड़ा है और आप भी खड़े हैं, तो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तब सिचुएशन बनी राम आपके सामने। तो है यानी राम इज, सामने इन फ्रंट ऑफ, यू यानी आप। तो राम आपके सामने है, राम इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी आमने सामने, फेस टू फेस बात हो रही है। अगला प्रपोजिशन है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे या के पीछे। जब आप किसी चीज़ के पीछे की बात करते हैं तो आप बिहाइंड लगाते हैं। जैसे अगर मैं एक सिचुएशन बताऊं, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है और यहाँ एक दुकान है। इस दुकान का जो फेस रखा गया है, जो दरवाज़ा है, वो इधर है रोड की तरफ। तो ये जो रास्ता है तो इसका फेस भी इधर हो गया, तो अब ये जो पीछे वाला एरिया हो जाएगा ये बिहाइंड कहलाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक दुकान है और यहाँ कोई एक शख्स है, तो शख्स के बारे में बताया जाए कि वो शख्स कहाँ है, तो बोला जाएगा कि दुकान के पीछे है वो शख्स। तो पीछे का मतलब किसी चीज़ के पीछे, तो ये सिचुएशन हो सकती है। या मान लीजिए आप किसी जंगल में गए और जंगल में आपने एक पेड़ देखा, ट्री देखा आपने एक, और आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप जंगल में हैं, तो यहाँ जब आपने एक शेर या कोई जानवर देखा जो इस पेड़ के पीछे है, आप इधर से जब देख रहे हैं तो पेड़ पहले पड़ रहा है, फिर जानवर दिखाई देगा, तो पीछे वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो बिहाइंड कहलाएगा, यानी जानवर पेड़ के पीछे है। तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाती हैं तो बिहाइंड। जैसे वह दरवाजे के पीछे है तो बिहाइंड द डोर। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं आपके पीछे हूँगा, यानी हूँगा आने वाले समय में। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो हूँगा, यानी यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं यानी आई, और यहाँ आप खड़े होंगे यानी यू। तो ये मैं हूँ और ये आप हैं, तो मैं जो हूँ वो आपके पीछे हूँगा, पीछे, ये वाली पोजीशन, मैं आपके पीछे हूँगा। तो यानी जो ये सिचुएशन बनकर आई कि मैं जो हूँ वो आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे हैं और मैं आपके पीछे। तो ऐसी जहाँ सिचुएशन बन जाए वहाँ आपको लगाना है बिहाइंड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं आपके पीछे हूँगा, मैं के लिए आई, हूँगा हूँगे के लिए शैल भी लगेगा, क्योंकि आई के लिए शैल भी लगाते हैं, और पीछे बिहाइंड यू। मैं आपके पीछे हूँगा, आई शैल बी बिहाइंड यू। अगला सेंटेंस है, राम स्कूल के पीछे है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक स्कूल है और उस स्कूल का दरवाज़ा इधर है, ये फेस है उसका, और यहाँ वो है, तो राम जो व्यक्ति है वो यहाँ है, तो स्कूल है ये, और स्कूल के पीछे राम है, तो राम स्कूल के पीछे है, तो यानी है, यानी राम इज पीछे यानी बिहाइंड स्कूल। प्रपोजिशन पहले लगाएंगे आप। तो कोई भी चीज़ किसी के पीछे है, मैं दरवाजे के पीछे हूँ तो आई एम बिहाइंड डोर, यानी मैं दरवाजे से छिप गया हूँ, आई एम बिहाइंड द डोर। आप मेरे पीछे हैं, यू आर बिहाइंड मी, किसी के पीछे।
अगला प्रपोजिशन है हमारा अहेड ऑफ। ये इसका उल्टा होता है। अहेड ऑफ यानी के आगे, यानी यहाँ फेस और बैक मिलेगी, फेस और बैक। लेकिन इससे पहले जो इन फ्रंट ऑफ सीखा था वहाँ आपने देखा कि फेस टू फेस, यानी दोनों चेहरे एक दूसरे के सामने थे। लेकिन यहाँ जो ए व्यक्त है ये, और यहाँ जो बी व्यक्त है ये, इन दोनों कैसे हैं, ये आमने सामने नहीं है, ये तो इन फ्रंट ऑफ नहीं लग सकता। लेकिन जो बी व्यक्त है वो ए के पीछे है, तो यहाँ बिहाइंड तो आ जाएगा। लेकिन अब बात करें ए कहाँ है, ए की जब बात की जाए कि ए जो व्यक्त है वो कहाँ है, तब ए है वो बी के कैसे है, आगे, यानी ए के बी पीछे है तो बी के आगे हुआ ये, तो ए व्यक्ति बी के आगे है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है, देखो इसका चेहरा और इस व्यक्ति की पीठ, तो यहाँ ए बी सी डी ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, या फिर इसको मैं ए दे देता हूँ, ए बी सी डी। तो ये जो लाइन है इनकी एक की बात, तो डी क्या है, डी, डी के आगे कौन है, सी, सी के आगे कौन है, बी, बी के आगे कौन है, ए, तो ये अहेड ऑफ है। अगर मैं पीछे की बात करूं तो ए के पीछे कौन है, बी, बी के पीछे कौन है, सी, सी के पीछे कौन है, डी, तो ये पीछे हो गया। जब आप इधर से इधर चल रहे हैं तो ये क्या है, पीछे, और जब आप इधर से इधर चल रहे हैं तो क्या है, ये आगे। तो डी यानी डी के आगे सी, सी के आगे बी, बी के आगे ए। अगर मैं इधर से उल्टा चलने लगूं तो पीछे हो जाता है। पीछे की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे अहेड ऑफ, यानी वह मेरे आगे है। इसकी अगर मैं सिचुएशन सीखूं तो वह यानी ये जो व्यक्ति है ये कौन है, वह, और यहाँ जो है मैं, मेरे, यानी मैं हूँ यहाँ, यानी मेरे। तो अब जो मेरे है तो आगे कौन है मेरे के, वह, तो ये आगे हो गया इसके, क्योंकि ये इधर से इधर हैं इनके फेस। जब इधर से इधर फेस हैं तो ये आगे हो गया। अगर मेरे को देखा जाए तो ये पीछे हो जाएगा, लेकिन अब पीछे की बात नहीं, आगे की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तब सेंटेंस बोला गया है वह मेरे आगे है। तो वह यानी ही इज है, आगे यानी अहेड ऑफ में, आगे को अहेड ऑफ कहते हैं, तो ही इज अहेड ऑफ में। अगला सेंटेंस है आप उसके आगे थे। आप यानी यहाँ आप हैं और यहाँ वह था व्यक्ति, तो अब आगे कौन हो गया, आप, तो आगे आप हो गए। तो आप आगे थे तो यू, आप यानी यू, थे यानी वर, थाती थे के लिए वॉज वर लगाना है। आगे थे अहेड ऑफ हिम, तो किसी के आगे, मैं आपके आगे था, आई वॉज अहेड ऑफ यू। तो कोई भी चीज़ किसी के आगे होना, अहेड ऑफ लगाते हैं आप। अगला प्रोपोजिशन है हमारा विद। विद यानी साथ। जब कोई चीज़ किसी के साथ होता है, होती है या होता है, तो आप लगाते हैं विद। जैसे अगर मैं स्कूल जाऊं तो मैं हूं और मेरे साथ अगर मेरा दोस्त है, तो ये सिचुएशन बनेगी कि मैं यानी मेरा दोस्त मेरे साथ है, या मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। या फिर जैसे मान लीजिए आप कहीं टूर पर गए, तो कोई पूछते हैं आप टूर पर गए तो कौन कौन साथ था, तो आप कहते हैं मेरा परिवार मेरे साथ था। तो सेंटेंस लिखा हुआ है वह मेरे साथ होगा आने वाले समय में, ही विल बी विद मी, मेरे साथ। अगला सेंटेंस है मैं आपके साथ हूँ, यानी मैं आपके साथ हूँ, तो मैं यानी आई एम विद यू, आपके साथ हूँ। अगला प्रपोजिशन है आपका फ्रॉम, से, यानी फ्रॉम आप तब लगाते हैं जब किसी जगह से होते हैं, आप किसी जगह से। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, आप बनारस से हैं, आप कैनरा बैंक से हैं, वह एसबीआई बैंक से है, मैं आरएवी स्कूल से हूँ, लाइक मैं एमसीआई से हूँ, लाइक। तो किसी जगह से जब आप एक नेटिव प्लेस की बात करते हैं या फिर किसी प्लेस की बात करें और वहाँ से आप हैं, तो आप लगाते हैं फ्रॉम। पहली एक सिचुएशन लिखी हुई है मैं एटा से हूँ, यानी बताया जा रहा है कि मैं एटा से हूँ, यानी मैं एटा में रहने वाला हूँ या एटा में काम करता हूँ। इट मीन्स मैं एटा से हूँ, मैं एटा से हूँ, आई एम फ्रॉम एटा। अगला सेंटेंस है आप एमसीआई से थे। एमसीआई एक सेंटर का नाम है, मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आप एमसीआई से थे, आप यानी यू, थे यानी वर, एमसीआई से फ्रॉम एमसीआई, यू वर फ्रॉम एमसीआई। वह कैनरा बैंक से है, यानी मतलब वो कैनरा बैंक में काम करता है और वो किसी से मिलने आया, तब कहा जाएगा कि वो व्यक्ति मिलने आया है और वो कैनरा बैंक में काम करता है, मतलब वो कैनरा बैंक से है, वो यानी ही इज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। अगला प्रपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब बराबर में या पास में। इसका एक और रूप होता है बिसाइड्स।
बिसाइड्स, अगर उसमें एस लगा दी जाए तो उसके अलावा हो जाता है, ये आगे सीखेंगे। अभी आप फिलहाल बिसाइड की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है और उसके बराबर में दूसरा व्यक्ति है तो ये बिसाइड होता है। जैसे यहाँ ये तीसरा व्यक्ति है तो बराबर, एक दूसरे के बराबर में। जैसे जब आप बैठते हैं क्लास में तो एक दूसरे के बराबर में होते हैं, तो यहाँ आगे पीछे सामने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बराबर की बात हो रही है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं आपके बराबर में था, मैं यानी आई वॉज था, आई वॉज बराबर में बिसाइड यू, तो मैं आपके बराबर में था, आई वॉज बिसाइड यू। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह मेरे बराबर में होगा, यानी मान लीजिए मैं यहाँ बैठूंगा तो वो भी यहाँ बैठेगा, यानी मेरे ही बराबर में बैठेगा वो, यानी होगा मेरे बराबर में। तो वो होगा, ही विल बी, होगा के लिए विल भी आता है। और मेरे बराबर में बिसाइड मी, मेरे लास्ट जा रहा है इस वजह से मी, ही विल बी बिसाइड मी। मेरा घर मंदिर के बराबर में है, यानी मान लीजिए यहाँ मंदिर है और यहाँ बराबर में मेरा घर है, ये रास्ता हो गया आपका, ये रास्ता है, और ये मान लीजिए मेरा घर है और ये मंदिर है, तो एक दूसरे के कैसे बराबर में। तो मेरा घर मंदिर के बराबर में है, माई हाउस इज बिसाइड टेम्पल, तो बराबर में टेम्पल। अगला प्रपोजिशन है आपका टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी जब दो वर्ड आ जाएं, साथ था तो विद, यहाँ साथ साथ की बात हो रही है। जब हम कभी बोलते हैं हम दोनों साथ साथ हैं, भाई टेंशन ना लें आप, हम दोनों साथ साथ हैं, वी आर टुगेदर। तो ये आपके जो प्रपोजिशन थे, इनमें से जो भी प्रपोजिशन रेस्ट रह गए हैं, जो भी छूट गए हैं, उन प्रपोजिशन को हम आने वाले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय।